बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब, देखने वाले, सुनने वाले और मोहब्बत करने वालों का बेहद मशकूर हूँ नाज़रीन कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरी फिर एक दफ़ा आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि मुमकिन है कोई एक लफ्ज़ भी हमारे लिए बाइस हिदायत और बाइस निजात साबित हो और हम उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। नाज़रीन, आज जो हमारी वीडियो है, आज है बरोज़ इतवार 16 मार्च 2025 और 15 रमज़ानुल मुबारक। 15 रमज़ानुल मुबारक माशाअल्लाह आज मेरे आका मौला हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत है। मेरी तरफ़ से तमाम मोमिनीन अहले ईमान को, मुसलमानों को आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का खूबसूरत जानशीन आका हसन सब्ज़ कुबा की विलादत बासादत आप सबको मुबारक हो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने नाज़रीन इस खूबसूरत शहज़ादे के बारे में फ़रमाया कि अल हसनो वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन जन्नत के नवाब हैं, जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के बादशाह हैं, जन्नत के शहंशाह हैं। तो ये हर पूरी दुनिया के अंदर हर चीज़ ख़राब हो सकती है, हर चीज़ गलत हो सकती है, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा आका नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ुबान अक़दस से जो अल्फाज जारी हो जाएं नाज़रीन, वो कभी गलत नहीं हो सकते। तो पूरे उलमाए दीन, हर मज़हब का, हर मसलक का, हर फ़िरका परस्ती के अंदर भी जो लोग मंसूब हैं, मुत्तफ़िक हैं, उनका इस बात के ऊपर, इस हदीस के ऊपर मुकम्मल इत्तेफाक है कि हसन और हुसैन नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। आज 15 रमज़ान और मुबारक को जब पाक सैयदा खातून जन्नत आलिमा गैर मुअल्लिमा बतूल अज़रा और सैयदातुन निसाउल आलमीन और उम्मे अबीहा जैसी खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत पाक बीबी के घर में की गोद में नाज़रीन जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर मुक़द्दस हुआ, उस घर की रौनकें, उस घर की खुशियाँ क्या हो सकती हैं। हमारे घरों में जब एक बेटे का नज़ूल हो, बेटे का ज़हूर हो, बेटे की पैदाइश हो, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे घरों में क्या आलिम होता है। तो जस आका नामदार के घर में, पाक सैयदा के घर में, अली शेर खुदा के घर में जब एक खूबसूरत पहले बेटे की पैदाइश हुई, ज़हूर हुआ, तो नाज़रीन आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आपके घर में उस वक़्त क्या खुशियाँ होंगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी मुबारकबाद वसूल हुई। क्या मेरे प्यारे महबूब, मैं अल्लाह आपको मुबारक दे रहा हूँ कि तेरे इस दीन को जो मैं तेरे ऊपर मुकम्मल करूँगा, उसकी पासदारी करने वाले, उसको संभालने वाले, तुझे सपोर्ट करने वाले, तुझे तेरी हिम्मत को बढ़ाने वाले और तेरे खूबसूरत जानशीन का पहला नज़ूल आज मैंने कर दिया है। मैं अल्लाह की तरफ से आपको इस खूबसूरत बेटे की, इस हज़रत हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सब्ज़े कुबा की, इस सुलह पसंद इंसान की, इस सुलह पसंद खूबसूरत इमाम की विलादत बासादत आपको मुबारक हो। नाज़रीन, बेहिसाब आपके वो फ़ज़ाइल हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। आपका एक खूबसूरत बेटा जो हज़रत शहज़ादा कासिम के नाम से है, उसकी शहादत करबला की सरज़मीन में अपने मामू के कदमों में हुई। और नाज़रीन, आपकी खूबसूरत बीवी
हज़रत फरवा सलामुल्लाह अलैहा, इतनी वफ़ादार बाहया बावफ़ा औरत अल्लाह ने आपको मंसूब की, अल्लाह ने आपको अता की, अल्लाह ने आपको वो बख्शी। तो नाज़रीन, बेहिसाब फ़ज़ाइल हैं, लेकिन एक बड़ा खूबसूरत आपके फ़ज़ाइल में से एक लाइन जिसका सहारा लेकर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, वो ये है कि एक दफ़ा शाम के बादशाह, शाम के हाकिम ने आपको दावत दी। क्यों दी? कि लोग आपके हाथ पे बैयत करना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, और मुख्तलिफ़ जो परेशानियाँ उनको हैं, जो मुख्तलिफ़ उनके सवालात हैं, वो आपसे करना चाहते हैं। वो समझते हैं आपकी फ़जीलत को, वो समझते हैं आपकी इज़्ज़त को, वो आपकी तौक़ीर और आपकी तत्हीर से वाकिफ़ हैं। आप एक दफ़ा मेरी दावत को कबूल करें और शाम तक तशरीफ़ लाएँ। मेरे आका व मौला हज़रत हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमामत में दूसरा नंबर है। तो नाज़रीन, आपने हाकिम शाम की दावत को कबूल किया और मदीना मुनव्वरा से आप शाम की तरफ रवाना हो गए। जब आप शाम में हाकिम वक़्त के दरबार में तशरीफ़ लेके आए, लोगों का ठाठे मारता समुंदर था नाज़रीन। बेहिसाब लोग आपकी ज़ियारत के लिए आए हुए थे, लेकिन उसमें ना जनाबे वाला एक मोची था। मोची, ये जूते बनाने वाले, ये जूते गांडने वाले गरीब कसम पुरसी का शिकार था। लेकिन जब ऐलान हुआ, उसको पता चला कि हज़रत हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा का खूबसूरत बेटा अली शहनशाह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का खूबसूरत नवाब का बादशाह शाम में तशरीफ़ ला रहा है, तो उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि तू भी बड़े अरसे से, मैं भी बड़े अरसे से इस कोशिश में हैं कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर की ज़ियारत करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की हम ज़ियारत करें, लेकिन हम अपने मसाइल का शिकार हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम सफ़र करके शाम से मदीना तक पहुंच सकते। आज कितना खूबसूरत दिन है कि अल्लाह ने हमारी आवाज़ को सुना, हमारी दुआ को सुना, हमारी दरख्वास्त को सुना कि मेरा आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा का खूबसूरत बेटा ख़ुद मदीना से शाम में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो क्यों ना मैं उनको, क्योंकि बादशाहों की एक रीत होती है, एक रिवाज होता है, एक रस्म होती है कि जब उनको तोहफ़तन कोई चीज़ पेश की जाती है तो बदले में आपको बेहिसाब इनामात से नवाजते हैं। तो क्यों ना मैं हज़रत हसन के लिए, चूँकि मेरा पेशावर मैं मोची हूँ, तो मैं एक जूता तैयार करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि नाज़रीन के मेरे आका को बड़ा पसंद आएगा, और जो मेरी दिली मुरादें हैं, जो मेरी दिली ख्वाहिशात हैं, जो नेक हैं, क्योंकि मेरी बेटियां हैं जो जवान हैं, मेरे पास मसाइल हैं, मेरे पास वसाइल नहीं हैं कि मैं इनको विदा कर सकूं, इनकी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकूं। तो मैं जब ये तोहफ़ा आका मौला हज़रत हसन को पेश करूंगा, मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो मुझे खूबसूरत इनामात से नवाजेंगे। जब मुझे नवाजेंगे तो इंशाअल्लाह मैं मालदार हो जाऊंगा, मैं मज़बूत हो जाऊंगा, मेरी मुरादें पूरी हो जाएंगी, मेरी तमन्नाओं ख्वाहिशात को अल्लाह पाक बार लाएगा और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। तो उसने अपनी बीवी से मशवरा किया, तो उसने कहा ज़रूर आपको ये काम करना चाहिए। अल्लाह करे, उसकी बीवी कहती कि अल्लाह करे कि वो आपका ये तोहफ़ा पसंद कर लें। क्यों? कि वो जन्नत का नवाब है, वो जन्नत का मालिक है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा है, वली शेर खुदा हैदर कर्रार का बेटा है, वो पाक बीबी फ़ातिमा ज़हरा खूबसूरत की आंखों का चैन है, उसके दिल की धड़कन है, उसके खूबसूरत घर का पहला चश्मो चराग है। खुदा करे कि वो तेरे इस खूबसूरत तोहफ़े को पसंद फरमाए। उसने फरमाया कि अल्लाह नीयतों से वाकिफ़ है, इन्नमा आमालु बिन्नियात, कि हर दारो बेदार का जो अमल है वो नीयत पे डिपेंड करता है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरे आका जो अदल व इंसाफ के खूबसूरत पैगंबर है वो ज़रूर मेरे तोहफ़े को पसंद करेगा। वो नीयतों से वाकिफ़ हैं,
وہ انسان کی حرکات و سکنات سے واقف ہیں۔ تو اس نے جناب اپنی بیوی سے جب مشورہ کیا تو اس بازار میں گیا اور پاک چمڑا، پاک خوبصورت چمڑا اس نے اپنی جو مزدوری کرتا تھا اس میں جو پیسے بچا کے اس نے رکھے ہوئے تھے اس سے اس کو خریدا، خرید کے اپنے گھر لایا اور قرآن مقدس کے خوبصورت غلاف میں اس کو محفوظ کیا۔ کہتا ہے کہ کل انشاءاللہ نماز فجر ادا کروں گا اور میں اپنے مولا کی جوتی تیار کروں گا۔ تو ناظرین بڑا مختصر کہ اس نے اس خوبصورت جوتی کو تیار کرنا شروع کیا۔ اب سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ اس کو کیسے پتہ تھا کہ میرے آقا و مولا کا جو پاؤں ہے اس کا سائز کیا ہے، لیکن اس نے جب اپنے تخیلات کی دنیا میں ایک ڈبکی لگائی تو اس کو حضرت حسن علیہ السلام صلاۃ والسلام کا جو خوبصورت پاؤں تھا ناظرین اس کا پیمائش اس کو مل گئی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ پاک اور طاہرہ و تطہیرہ خاندان سے منسوب ہے، اس سے فضیلت رکھتا ہے، اس سے عظمت رکھتا ہے، تو اس کا پاؤں میکسیمم یہ ہوگا۔ تو جناب اس نے بنانا شروع کیا، پاک چمڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت شہزادے کی جوتی تیار کرنا شروع کی۔ تو مورخین نے لکھا کہ جب وہ اس کو بنا رہا تھا، پاک دھاگا اور جو اس کے ساتھ اس کے اوزار تھے اس کو اس نے خوبصورت اور پاک پانی سے غسل دیا اور اس کو بنانا شروع کیا۔ ایک تروپا لگاتا ہے، ایک گرہ لگاتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے۔ کبھی کہتا ہے انا ما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو کبھی کہتا ہے وہ خوبصورت ماں کا بیٹا ہے انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے ان کے پاس جانا تھا، میں نہیں پہنچ سکا، آج خود وہ میری دھرتی پہ تشریف لا رہے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ اکبر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ یہ خوبصورت قرآن سے بھرے ہوئے ہیں، یہ نعت کے قرآن ہیں، ایک ایک گرہ کے اوپر، ایک ایک تروپے کے اوپر ناظرین اس نے قرآن کو پڑھا، اور حتیٰ کہ میرے مولا واقع کی خوبصورت جو جوتا تھا اس کو تیار کیا، غلاف کے اندر، قرآن کے غلاف کے اندر ناظرین اس نے اس کو لپیٹنے کے بعد جب حضرت حسن علیہ الصلوۃ والسلام حاکم وقت کے پاس تشریف لائے، اس کے ممبر پہ آپ حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھا تو لوگوں کا چونکہ رش تھا اور یہ بیچارہ موچی تھا، کاسٹ اس کی ان لوگوں کے نزدیک چھوٹی تھی، آپ تک پہنچنے کی بڑی کوشش کر رہا تھا لیکن لوگ اس کو دھکم پیر کی وجہ سے پیچھے ہٹا دیتے تھے، لیکن میرے آقا مولا چونکہ نیتوں سے واقف تھے، آپ نے اپنی نگاہ امامت سے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ نے خود فرمایا کہ وہ شخص جو دور کھڑا ہے نا وہ میری طرف آنا چاہ رہا، اس کو آنے دے۔ اب جب امام نے آپ کو بلایا تو ناظرین لوگوں کی صفیں چیرتا ہوا میرے آقا مولا کے قریب گیا، تو میرے آقا مولا کے قریب جانے سے پہلے چونکہ حاکم وقت نے ایک بہت بڑا تشت وہاں پہ رکھا ہوا تھا جس میں ہیرے جوہرات تحفتاً اس نے پیش کیے، تو میرے امام نے اس کو ناپسندیدگی کا اظہار فرما کے اس کو سائیڈ پہ رکھا ہوا تھا۔ تو جب یہ موچی آپ کے قدموں پہ بوسہ دیا، سلام پیش کیا، تو آپ کہتا ہے کہ میرے آقا مولا میں نے آپ کے لیے ایک جوتا تیار کیا ہے تحفتاً، آپ اس کو خدا را خدمت سمجھ کے، تحفہ سمجھ کے قبول فرمائیے گا، اللہ آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ فرمائے گا۔ جب اس نے غلاف سے جوتے کو نکالا تو اب اس وقت حاکم وقت نے جو آپ کو تشت دیا تھا ناظرین، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، تو جب اس موچی نے آپ کے جوتے کو نکالا، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے منہ بنائے کہ یہ جوتا پیش کر رہا ہے، لیکن اب دیکھا جائے تو جب اس کا پیشہ ور تو موچی تھا، جو اس کے پاس صاحب استطاعت کے حساب سے اس نے جو بنایا وہ امام کو پیش کیا، تو امام نے بڑی خوش دلی سے اس کو پسند فرمایا، تو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے میرے آقا و مولا حضرت حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا دایاں پاؤں
चूमा, आपके जो ऑलरेडी पहले पाँव के अंदर शूज़ थे उनको उतारा, उनके ऊपर बोसा दिया, और जो ख़ुद तैयार किया तो करके मेरे आका मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब पाँव में पहनाया तो सरकार खड़े होकर मोची की तरफ देख के कहते हैं, लोगों ये आपके इस शहर का रहने वाला बासी मोची है, लेकिन कितना खूबसूरत कारीगर है, कितनी खूबसूरत इसने जूता मेरे लिए तैयार किया है। जब लोगों ने उस मोची की तारीफ़ सुनी तो हसद का शिकार हुए। उधर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वो खूबसूरत लोग जो आपके साथ, आपके काफ़िले में आपके साथ शाम में पहुँचे हुए थे, उन्होंने वाह वाह की सदाएँ बुलंद की। मोची का दिल और ज़्यादा, आपका जज्बा और ज़्यादा बढ़ा, खुश हुआ। कहता है, मौला मेरे लिए दुआ फरमाए, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरी बच्चियाँ जवान हैं, मेरे पास सामान कुछ भी नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं उनको विदा करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमाएँ। जब आपने मेरा तोहफ़ा कबूल किया है तो मेरे जैसे नाचीज़ ग़ुलाम के लिए आप दुआ फरमाएँ। मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो शाम, हाकिम शाम का दिया हुआ वो दश्त जिसमें हीरे जवाहरात से भरा हुआ था, आपने सब लोगों के सामने नाज़रीन ऐसे उठा के उस मोची को दिया और कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आज के बाद तेरी मलकियत है, मुझे ये तेरे जूते बड़े पसंद आए हैं। नाज़रीन, ये वो खूबसूरत शख्सियात हैं, ये वो जन्नत के पहला नवाब है, ये वो खूबसूरत हस्ती है जिसके ऊपर मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना नाज है। अब देखिए इस खूबसूरत शहज़ादे का शजरा, यह शजरा तैयबा से मुनसलिक है, यह शजरा तैयबा से मंसूब है। अब इस घर की अज़मत व फजीलत का आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं। और ये नाज़रीन एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करता जाऊँ, वो मोहर नबूवत ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत जिस्म अक़दस के ऊपर थी। कोई फ़रिश्ता, कोई सहाबी उसको अपनी उंगली नहीं था लगा सकता, लेकिन ये जन्नत का पहला नवाब, मोहर नबूवत का पहला सवार है। नाज़रीन, इसकी अज़मत व फजीलत आप ख़ुद इमेजिन करें, ख़ुद समझें, ख़ुद अपने ज़हन में लगाएं। कभी कभी अपने घरों में भी इस खूबसूरत शख्सियत का तारुफ़ या इस खूबसूरत शख्सियत की ज़िक्र किया करें, ताकि आपके बच्चों को पता चले कि ये जन्नत का पहला नवाब है, ये जो फ़ातिमा ज़हरा, ये उम्मे अबीहा का खूबसूरत जो पहला बेटा है, इसकी क्या अज़मत है, ये कौन था, इसकी बीवी का नाम क्या था, इसके बच्चों का नाम क्या था। याद रखिए, वो लोग जो जन्नत अल-फ़िरदौस के आशिक हैं, जो जन्नत और फ़िरदौस जैसी खूबसूरत जगह के मुतलाशी हैं, उनको चाहिए, क्योंकि जन्नत सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे आका हसन और आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी जागीर है, ये किसी और की जागीर नहीं है, ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी खूबसूरत जागीर है जिसने इनके नाम लगा दी। बल्कि मैं कहता चलूँ कि इनके नाम रजिस्ट्री कर दी, हब्बा कर दिया। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, तेरी और तेरी औलाद को यह जन्नत मुबारक हो। और मैं अल्लाह आप लोगों से वादा करता हूँ, जिसको जितनी चाहे बाँट दो, और उन लोगों को देना को जो हज़रत हसन और आपके बाप और आपकी माँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा जो आपका नाना है उससे मवद्दत रखते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं। तो मैं नाज़रीन इस खूबसूरत मुकाम पे, इस खुशी के मुकाम पे दोबारा आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस सब्ज़े को बाकी, इस सुलह पसंद इंसान की इमामत का दूसरा नंबर और मेरे आका व मौला हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला बेटा, आपकी आँखों का सितारा, आपके दिल की धड़कन, आपके वजूद का खूबसूरत सुकून, हम सब को इसकी विलादत बासादत सबको मुबारक हो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत फरमान मुक़द्दस है। आप दोनों शहज़ादों के बारे में आपने फरमाया, ए लोगों, मेरे बेटों के इतने फ़ज़ाइल हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं कि ये वो खूबसूरत हैं कि जो जिब्रील अमीन के परों पे समा जाया करते थे। इनके इतने फ़ज़ाइल हैं कि दुनिया के सारे समंदर स्याहियाँ बन जाएं, दुनिया के सारे दरख्त नाज़रीन
کلموں کی شکل اختیار کر لیں اور جنوں انس دونوں مخلوق لکھنے والے ہوں. میرے بیٹوں کے اتنے فضائل ہیں کہ جو نہیں لکھ سکتے. یہ قرآن نعت کے قرآن ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہیں. ناظرین، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو انشاءاللہ پسند فرمائیں گے، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. آپ میرے لیے دعا فرمائیے گا. اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. لائک اور شیئر کا بٹن ضرور پریس کریں. میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.